हाय बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई एम तुमसे त्यागी, आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर। सो बेटा जी, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आपके बायो के सारे डायग्राम्स। सो कंप्लीट सिलेबस का आपके डायग्राम्स की प्रैक्टिस आज के सेशन में होने वाली है। सो मेक श्योर, देखो, मैं नहीं चाहती कि आप इसको एक मूवी की तरह देखें या कान में आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं, बस आप सामने वीडियो को देख रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, टेक अ नोटबुक विद यू। एक नोटबुक अपने साथ में लेके बैठो, साथ में एक पेंसिल और एक रबर और एक शार्पनर और एक स्केल। ये तीन चार चीजें प्लीज अपने साथ लेके बैठना, और उसके बाद ही आप इस लेक्चर को अटेंड करना, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वन बाय वन एनसीईआरटी से दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजों को आपको जो है वहां पे हाईलाइट करना है, कैसे ड्रॉ करने की टेक्निक होनी चाहिए, किन इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स को आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। राइट। सो ये सारी चीजें आज के आज आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपने अपने एग्जामिनेशन का काफी हद तक, बायो के जो पार्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि बायो आप जानते हैं काफी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने आज के सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी काफी टेंशन दूर हो जाती है बायो को लेके। ठीक है। और हाँ, आपको डायग्राम्स के लिए बिल्कुल भी आर्टिस्टिक होना नहीं है। ऐसा नहीं कि कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो क्या हम डायग्राम्स को कैसे बनाएं। तो बेटा, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं भी है ना, तब भी आप इन डायग्राम्स को इजीली बना पाएंगे। इसीलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। ठीक है। यहाँ पे ना मैटर ये करता है कि कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आप ड्रॉ कर रहे हैं और आपने कितने अच्छे से चीजों को लेबल किया है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो डायग्राम्स आपके दिए होते हैं वो भी एक तरह के कार्टून इमेजेस ही होते हैं। हमारी बॉडी सच में थोड़ी ना वैसे दिखती है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत जो है शेप में या थोड़ी चीजें इधर उधर हो भी जाती है तो आपके मार्क्स कोई कट नहीं करेगा, बट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और साथ में आपको जो है वहां पे लेबलिंग्स बहुत अच्छे से करनी होनी चाहिए। ठीक है। तो डायग्राम्स आपका सॉर्ट हो जाएगा आज के सेशन के बाद। देखो, मैंने अभी इतना बोला है ना इसीलिए ताकि आप अपना पेंसिल और इरेजर और शार्पनर और स्केल ले आए। ठीक है। आई होप अब तक सब बैठ गए होंगे नोटबुक के साथ। सो पहला मेरा यहाँ पे जो डायग्राम है, दैट इज योर ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ठीक है। सो स्टोमेटा का डायग्राम है। आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम दोनों लिख देते हैं। ये मेरा ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर। ठीक है। चलो, मैं पूरा नहीं लिख रही, स्टोमेटल पोर, एंड दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। राइट। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या बनानी है, आपके गार्ड सेल्स। ऐसे आपको ये राजमा जैसा है ना, अगर किसी को नहीं आता तो ऐसा कर सकते हो, एक सी बनाया, उसके ऊपर एक ओवरलैपिंग सी बनाया। ठीक है। इनको आपस में जोड़ दिया। फाइन। सिमिलरली यहाँ एक सी बनाया, उसके ऊपर एक और ओवरलैपिंग सी बनाया और इनको जोड़ दिया, बन गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद में स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पहले इधर आ जाते हैं। क्लोज में ना आपका जो ये क्या कहते हैं गार्ड सेल है, ये थोड़ा सा ना श्रिंक हो जाता है। तो आपको ना थोड़ा फ्लैट सी बनाना है। अभी थोड़ा सा फ्लैट सी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने राउंड बनाया है, यहाँ थोड़ा फ्लैट सी बनाएंगे। एंड इवन आपका उसके ऊपर जो स्पेस दोगे ना बेटा, यहाँ पे हमने ज्यादा स्पेस दी है जस्ट टू शो कि फूला हुआ गार्ड सेल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम स्पेस देंगे टू शो कि हमारा गार्ड सेल ना उतना फूला हुआ नहीं है। ओके, उतना फूला हुआ नहीं है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी क्या किया, आपके गार्ड सेल को शो किया। राइट। ऐसे ही मुझे फ्लैट सी बनाने हैं यहाँ पे भी। अब ये लेबल करते जाएंगे, जो जो चीजें बनाते जाएंगे उसको लेबल करते जाओ। ये मेरा हो गया गार्ड सेल। ओके। देन इसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर ना ये क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे होंगे, तो सारे बच्चे बनाइए क्लोरोप्लास्ट इस तरह से। ये मेरे क्या है, क्लोरोप्लास्ट बेटा, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो लेट्स ड्रॉ द क्लोरोप्लास्ट हियर। हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोरोप्लास्ट बना दिए।
ठीक है, ये हो गए मेरे दोनों तरफ क्लोरोप्लास्ट। अब अंदर की तरफ मेरा स्टोमेटल पोर फॉर्म हुआ है ना। ये कैसा, ये ओपन वाला पोर है, बिल्कुल ऐसे ओपन खुला हुआ है। बट ये कैसा है ना, ये मेरा अभी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड पोर है। लेकिन ये कैसा है, ये ओपन पोर है। ठीक है, काफी जगह है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ बेटा, स्टोमेटल पोर। मार्क करते जाएंगे सारी चीजों को, स्टोमेटल पोर। फाइन। अब इसके सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या होते हैं इस तरह से, इसके सराउंडिंग में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, सब्सिडियरी सेल्स। आपको यहाँ पे लेबल करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एनसीईआरटी में सब्सिडियरी सेल्स लेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। ओके, इफ यू वांट टू लेबल यू कैन, अगर नहीं करना तो इट्स ओके। जितना एनसीईआरटी में लेबल किया है ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 लेबलिंग्स, ये आपको यहाँ करनी है। दैट इज गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर एंड क्लोरोप्लास्ट। राइट, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। इतना आसान डायग्राम, और आप मानेंगे नहीं कि ये भी बनाना आता है। इस पे कई बारी आपका शॉर्ट नोट भी आ जाता है, एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, सो सबसे पहली चीज तो यार, अमीबा है, शेपलेस होता है, तो आप कैसा भी शेप बना दो अमीबा का। और न्यूक्लियस दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस दिखाओगे तो न्यूक्लियस को लेबल भी कर देना। अब साइड में ना आपको दिखाना है एक फूड पार्टिकल। क्या दिखाना है आपको, एक फूड पार्टिकल दिखाना है। ठीक है, इसके बाद आप इसे स्टेप वाइज दिखाएंगे बच्चे इसको। ठीक है, अब अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले इसके यहाँ से इस तरह के अपेंडेजेस निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। सो व्हाट आर दीज, दीज आर स्यूडोपोडिया। राइट, ये क्या हो गया मेरा, स्यूडोपोडिया, जो कि फूड को देखते ही बाहर ऐसे निकल के आ जाते हैं, है ना। तो मेरी इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स आप देखते जाइए, फूड, न्यूक्लियस और स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट, इसके बाद में बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मेरा अमीबा के अंदर क्या फॉर्म हो जाता है इस तरह से, ये मेरा अमीबा यहाँ क्या कर लेगा, एक फूड वैक्यूल जैसा बना लेता है ऐसा। इसको ना पूरा ऐसे एनक्लोज कर लेगा ये। ठीक है, क्या कर लेगा, एनक्लोज कर लेगा ऐसे। एंड इसको हमने क्या बोला, वी आर कॉलिंग इट एज फूड वैक्यूल। सो यहाँ क्या लेबलिंग इंपॉर्टेंट हुई, फूड वैक्यूल, जिसके अंदर मेरा फूड को ट्रैप कर लिया गया है। फाइन। अब लास्टली कुछ भी नहीं, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में मेरा ये जो अमीबा होता है, ये फूड इसके, ये वैक्यूल इसके अंदर चला जाता है। अभी भी ये फूड वैक्यूल ही ये फूड वैक्यूल जो होता है बेटा, ये इसके अंदर चला जाता है ना। और वहां पे जाके फिर धीरे धीरे इसको क्या कर लिया जाएगा, इट विल बी यूटिलाइज्ड, इट विल बी अब्सॉर्ब्ड, इसका डाइजेशन होगा, अब्सॉर्प्शन होगा, और उसके बाद में इसको पूरी तरह कंज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, इसको पूरी तरह बेटा अमीबा के अंदर कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो यानी कि आपके ये न्यूट्रिएंट्स को फूड डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, इसके बाद की कहानी भी होती है कि इसको बाहर फेंका जाता है बाय एक्सक्रीशन, पर चलो मैं वो नहीं बता रही। ठीक है, वो मैं नहीं बता रही। राइट, आप इतना भी लिख दोगे तो इनफ है। और अगर खाली अगर आपको एनसीईआरटी वाला ही लिखना है तो दैट इज ऑल्सो इनफ। देखो, आई एम गिविंग यू अ चॉइस, राइट। जहां मैंने आपको चॉइस दी, इसका मतलब आपकी मर्जी है अगर वहां तक का स्टेप आपको बताना है तो। अदरवाइज बेटा आपको जितना एनसीईआरटी में ये 4 स्टेप में दिया है कि फूड वैक्यूल अंदर गया एंड उसके बाद कुछ लिखा नहीं है। मर्जी अगर आपको बताना है इस स्टेप पे हुआ क्या है, उसका अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन हुआ है, तो आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो छोड़ सकते हैं।
मेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस, फूड, स्यूडोपोडिया और फूड वैक्यूल। कौन सी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, मैं इनको स्क्वायर में डालती जाती हूँ जो इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स हैं। दिस, दिस, दिस एंड दिस, ये इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स हैं, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सो लाइफ प्रोसेसेस है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मिल जाते हैं, और डाइजेशन तो सबका फेवरेट है, एग्जामिनर्स का बहुत समय से फेवरेट है। हाँ, इवन मुझे याद है व्हेन आई गेव माय 10th बोर्ड एग्जाम, तब भी डाइजेशन पूछा गया था, बहुत सुंदर सा डायग्राम भी तुम्हारी मैम बना के आई थी। तो डाइजेशन में बेटा देखो, अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे ना, दिस नेजल पैसेज इज आल्सो गिवन। अभी अगर तुम डायरेक्ट ना सिर्फ माउथ कैविटी से भी स्टार्ट करते हो ना, तो भी कोई इशू नहीं होता, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी किसी का इंसान ही बहुत अजीब सा बनता है ना, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारा तो ये इंसान ही सही नहीं बन रहा, तो हम क्या करें। तो आप कुछ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये बहुत मोटा भी बन जाता है तो भी कोई इशू नहीं है। देखो मैम भी अभी ढंग से नहीं समझ पा रही कि इसके कितने बाइसेप्स बनाने हैं, कितने ट्राइसेप्स बनाने हैं, है ना। हाँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेक श्योर कि आप यहाँ पे ना रीजन्स अच्छे से मार्क करें। हमको यहाँ पे जो रीजन्स दिखाना है, हमको एब्डोमेन दिखाना है और उसके लोअर एब्डोमेन तक हमको यहाँ दिखाना होगा। तो मेक श्योर आपने ये मैन को पूरा लोअर एब्डोमेन तक बनाया है। सबसे पहली चीज तो आपको यही करनी है कि मैन को अच्छे से बनाना है। कई बच्चे क्या होते हैं, वो इतना ही बना के आते हैं और यहीं पे इंटेस्टाइन भी दिखा देते हैं, which is technically wrong. You understand बच्चे? ठीक है, सो मेरे को यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखाना है नीचे तक, राइट। अब बात आती है आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की। सो एज आई टोल्ड, दिखाया है यहाँ दोनों पैसेज, एक नेजल भी और एक माउथ से भी। बट बेटा देखो, आपको यहाँ पे ना ऐसे ऐसे करके बनाया, ऐसे 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 ऐसे, तो यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल, सिंपल बनाएंगे हम। मैंने एक ऐसे पाइप बनाया, एक ऐसे पाइप बनाया, ऐसे बनाओगे चलेगा। दोनों बेसिकली कहीं ना कहीं जाके यहाँ ज्वाइन होते हैं, है ना, दोनों ये ज्वाइन होते हैं, एक कॉमन ओपनिंग यहाँ पे दिखती है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, और फिर उसके बाद में ये ओपन होता है जाके आपकी फूड पाइप में, दैट इज योर ईसोफेगस। तो हमें शुरुआत आपकी कहाँ से, ये मेरा फेरिंग्स होगा यहाँ, और उसके बाद में ये मेरी ईसोफेगस जा रही है। ठीक है बच्चे, ये मेरी क्या जा रही है, ईसोफेगस। सो मेरी ये क्या हो गई, ईसोफेगस, राइट। ये मेरा हम माउथ मार्क कर देते हैं, और ये मेरी क्या है, बक्कल कैविटी। ठीक है, ये मेरी क्या है, बक्कल कैविटी, यानी ये मेरे माउथ के अंदर की कैविटी है। ठीक है, क्योंकि ये कैविटी इंटरनली कनेक्ट होती है, इसलिए हमें मार्क करना जरूरी है। फाइन। ईसोफेगस बच्चे डायरेक्टली कहाँ ओपन होता है, ये ओपन होता है आपके ऐसा जे शेप्ड बैग में, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, स्टमक, राइट। सो इट डायरेक्टली ओपन्स इनटू दिस। अभी इसको उल्टा सी बोला जाता है, पहले इसको जे शेप बोला जाता था। सो इट ओपन्स इनटू दिस स्टमक। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ से आप इसको थोड़ा सा उठा के बनाएंगे, और इट इज कनेक्टिंग इनटू द, ये मेरी यहाँ से आप ना सीधा लार्ज इंटेस्टाइन बनाना चालू कर देंगे। अभी लार्ज इंटेस्टाइन कैसे बनानी होती है, आपको इधर वाला एंड को यहीं पे एंड कर देना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा क्या होता है, अपेंडिक्स होती है, विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, सो ये मेरा यही एंड हो जाएगा विद दिस अपेंडिक्स, और इधर वाली ट्यूब को आपको थोड़ा सा और लंबा करके यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, ये क्या है मेरी यहाँ पे एनस। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे मेरी लार्ज इंटेस्टाइन की दो इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स,
मतलब बेसिकली ये इसकी एंडिंग है, ये वाली ओपनिंग है, ये कोई ओपनिंग नहीं है. दिस इज लाइक a vestigial organ. And yes, of course, you have to mark it as large intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन, बच्चे घबरा जाते हैं, बेटा इसमें कुछ भी नहीं है. आपको यहाँ इस लार्ज इंटेस्टाइन में से आपको इसको ना यहां से कनेक्ट करना है. ठीक है, आपको बस इससे यहां से कनेक्ट करना है और इसको कॉइल करते चले जाना है, बस ऐसे. ये आपकी यहाँ पे इस तरह की कॉइल्ड ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. क्या कहते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन. फाइन. सो वी आर मोस्टली डन विद द कैनाल. इतना हमको यहाँ कैनाल हमारा हो गया है. क्या क्या? वी हैव डन विद द माउथ. माउथ से बकल, माउथ एक ओपनिंग है बेसिकली, माउथ ओपन है ना, ठीक है, इट्स नॉट सील्ड. ओके, सो यहीं से खाना जाता है, इट लीड्स टू द बकल कैविटी. फिर मेरा यहाँ पे फूड पाइप आता है, लीड्स टू द स्टमक. स्टमक के बाद में मेरी ये दो इंटेस्टाइन्स, स्मॉल और लार्ज. ठीक है, और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन की दो एंडिंग्स, राइट. तो ये ऐसा दिखाना है बेटा. और यहाँ पे भी आप ये स्टमक की ओपनिंग दिखाएंगे इसके अंदर. ओके, स्टमक की ओपनिंग दिखाएंगे. सो बेसिकली ये जो मेरी यहाँ स्टमक की ओपनिंग होती है, ये कहीं ना कहीं मेरी कहाँ पे जाके, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहीं कनेक्ट हो रही है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहीं पे कनेक्ट, यहाँ पे इसको दिखा देते हैं कि ऊपर से ये हमारे स्टमक से कनेक्ट हुआ है. स्टमक ने जाके स्मॉल इंटेस्टाइन पे ओपन हुआ और उसके बाद में ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है और फाइनली एनस के थ्रू इट लीड्स आउट. ओके, अब आते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जो कि यहाँ पे बेसिकली ग्लैंड्स का काम कर रहे हैं. देखो कौन कौन से डायफ्राम की जब हम बात करते हैं तो डायफ्राम अगर आप ना भी बनाए तो चलेगा. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट मर्जी है, बनाना है तो बना सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह से स्टमक के ऊपर डायफ्राम बना सकते हैं. बाकी बेटा डायफ्राम का यहाँ कोई मतलब नहीं है. ओके, करना है तो कर सकते हो लेबल. सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेबलिंग, नीदर ड्रॉ करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद में आपके आते हैं ग्लैंड्स. कौन कौन से ग्लैंड्स बेटा? एक तो मेरा गॉल ब्लैडर है ये वाला, ठीक है. उसके बाद है मेरा ये लिवर, ठीक, सॉरी ये मेरा लिवर. उसके बाद मेरी ये पैनक्रियास, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. अब अगर तुम इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो पैनक्रियास कहाँ से कनेक्टेड है? मेरे ये स्टमक के यही से ही आपकी दो एंडिंग्स जा रही है, एक ब्लैडर से कनेक्ट हो रहा है और एक पैनक्रियास से. बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है आपको. एक इधर से मेरा गॉल ब्लैडर, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है और इधर से मेरी क्या कनेक्ट हो रही है, आपको ये सा लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना देना है. ये क्या हो जाएगी? मेरी पैनक्रियास. ठीक है, ये हो गया मेरा पैनक्रियास और ये क्या हो गया? गॉल ब्लैडर. और लास्ट मेरा यहाँ पे क्या बच जाता है? लिवर. ठीक है, लास्टली मेरा यहाँ लिवर बच जाता है और लिवर आपका यहाँ आता है, यहाँ. ठीक है, इस वाली स्पेस में तुम्हारा क्या आएगा? लिवर. लिवर को हम थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं बिकॉज यू ऑल नो कि लिवर जो है, यस, लार्जेस्ट ग्लैंड भी रहता है ना, पता होगा ना सबको. हाँ, सो दिस कंप्लीट्स योर डायग्राम, राइट. तो इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स बेटा कौन कौन सी है? ऑफ कोर्स माउथ, आप बताएंगे कि माउथ से स्टार्ट हुआ, बकल कैविटी, ईसोफेगस पे आया है. सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है सिर्फ डायफ्राम को छोड़ के, क्योंकि ग्लैंड्स भी आप मार्क करेंगे ही, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, एनस, अपेंडिक्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट फॉर योर डायफ्राम. एवरी लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, कैसे बनाना है समझ में आ गया? ऑल राइट.
चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। अगेन इट्स अ वेरी इजी डायग्राम, बट इस डायग्राम में भी बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। देखो, तुमको क्या क्या चीजें पहले यहाँ याद करनी है। मेरा ग्लूकोज है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, ये 3 कार्बन होता है। और यहाँ पे एनर्जी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है मेंशन करना। इन साइटोप्लाज्म, ये कहा हुआ, ये साइटोप्लाज्म में रिएक्शन हुआ है। अब इस पायरुवेट के बेटा, है ना, क्या हुआ, पहले मेरे पास में ग्लूकोज है, आप पहले सिंपली ग्लूकोज से पायरुवेट बना दो, ठीक है। और फिर बेटा इस पायरुवेट के 3 फेट्स होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह से 3 फेट्स हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एक जगह बेटा ये कहा, इसको पहले तो आप मेंशन करेंगे कहाँ कहाँ हो रहा है। ये हुआ है मेरा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पहला स्टेप हम दिखा रहे हैं एनारोबिक, मर्जी है चाहे तो एरोबिक लिख लो और नीचे दोनों एनारोबिक, या ऊपर दोनों एनारोबिक फिर आपका एरोबिक, ये आपकी मर्जी है। आपको जरूरी नहीं है कि इसमें जो बताया वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो पहले हम दोनों एनारोबिक पाथवे लिख लेते हैं, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे हो रहा है ये, वेयर इज इट हैपनिंग, ईस्ट में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स में चलता है, एक ईस्ट में होता है और तुम्हारा मसल सेल में होता है, ठीक है। और हमारे पास में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहा होता है, इन ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी तुम्हारे यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सब में आपका ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनता है, मेरे को यहाँ पे ईस्ट में मिलता है एक तो इथेनॉल विच इज बेसिकली द अल्कोहल, साथ में मुझे मिलेगा CO2, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 प्रोडक्ट्स मेन है, इसके अलावा एनर्जी भी मिलती है, ऑफ कोर्स एटीपी प्रोड्यूस होता है, लेकिन दोनों के ही केस में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे मेरा एक ही प्रोडक्ट बनता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, बहुत कम। यहाँ पे मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी फॉर्म होती है। तो अगर मैं तुमको बताऊं बेटा, यहाँ पे ना सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है ओवरऑल, 2 एटीपी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे पूरा 38 एटीपी बनता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो सोचो, कंपैरिजन देख रहे हो, 38 और 2 कितना कम है ना। सो यहाँ पे ये जो 2 चीजें हैं, इनको हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ब्रेकडाउन। ये दोनों ही पार्शियली ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन ये कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है और बनाता है CO2 प्लस H2O प्लस अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो मैंने ना यहाँ पे ये एक एरो बना दिया जस्ट टू शो कि एनर्जी यहाँ ज्यादा है, ओके। अब बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। और थोड़ा इसको बता देते हैं, ग्लूकोज मेरा 6 कार्बन से बना है और पायरुवेट मेरा 3 कार्बन से बना होता है, ठीक है। और एक और चीज भी आप यहाँ बता सकते हैं बेटा, देखो एक ग्लूकोज से ना मेरे को 2 पायरुवेट मिलते हैं, ठीक है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मिलते हैं, तो ऐसा मतलब अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा है तो ऐसा 2 रिएक्शंस चलेगा, समझ गए, ओके। बट ठीक है, चलो नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, इसको भी मैंने हटा ही दिया, है ना, इसको भी हम हटा ही देते हैं। फाइन, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गई ये सारी चीजें। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डायग्राम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सिंपल है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से आपको 3 एरो बनाने हैं, 2 में एब्सेंस दिखाना है, एक में प्रेजेंस दिखाना है। एक ईस्ट में चल रहा है, एक मसल में चल रहा है। ईस्ट में आपके प्रोडक्ट्स, मेनली यहाँ प्रोडक्ट्स मैटर करते हैं, प्रोडक्ट्स याद हो गए तो आपका सॉर्टेड है, ओके। नेक्स्ट देखो, अगेन इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। पर ना आपका जो है रेस्पिरेटरी बहुत कम पूछा जाता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा जाता है, हार्ट का डायग्राम आता है, नेफ्रॉन का आता है, ये सारे ज्यादा आते हैं। ओके, पर फिर भी हमें यहाँ पे हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपको। पहले इधर देख लो, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको समझनी है। आपको ना ये पूरा ऐसा निकाल के दिखाने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसी में बता दूंगी आपको कैसे करना है। नेजल पैसेज आप दिखाएंगे, माउथ कैविटी जरूरी नहीं है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम में माउथ का इतना कुछ काम नहीं है। फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, इंपॉर्टेंट ट्रेकिया, उसके बाद और फिर आ जाती है बेटा आपकी यहाँ पे ब्रोंकाई, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स, और साथ में मेरी ये एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। चलो अब मेरे को ऐसा डायग्राम बनाऊंगी ना तो बहुत ऐसा लगेगा, ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू इज, मैं थोड़ा सा तुमको यहाँ पे थोड़ा सा और हम रियलिस्टिक चलते हैं। और देखो इसमें ना तुम खाली चेस्ट रीजन तक बना के छोड़ सकते हो। रीजन, क्योंकि यार मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सिर्फ थोरैसिक कैविटी में होता है, राइट, इट्स इन द थोरैसिक कैविटी, सो हियर आई डू नॉट रिक्वायर योर द नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो पहले हम ना डायरेक्टली सीधा यहाँ पे बना देते हैं आपके इस तरह के लंग्स, ठीक है। ये मेरे क्या है, दो लंग्स। मैंने यहाँ पे सीधा ही क्या बना दिया, लंग्स बना दिए, राइट बच्चे। अब ऊपर से एक ट्यूब आ रही होती है इस तरह से, और ये यहाँ पे आके आपकी हाफ हाफ इधर डिवाइड करती है, राइट। ऐसे पहले इतना बनाओ आप, पहले लंग्स बनाना है, फिर इसके बाद एक कॉमन ट्यूब निकाल के इधर आपको लेके आना है। अब देखो बेटा ये वाली जो ट्यूब आई है ना, इसमें भी आपके इस तरह के कार्टिलेजेस होते हैं, आपके एनसीईआरटी में बताया होगा सिर्फ ट्रेकिया में होता है, बट यहाँ पे भी होते हैं। सो ये मेरी क्या है, ब्रोंकियोल्स, क्या है ये मेरी ब्रोंकाई हो गई। और इसको अगर मैंने और फर्दर ब्रांचिंग मैंने इसमें दिखा दी तो ये मेरी क्या बन जाती है बेटा, इसमें भी और फर्दर ब्रांचिंग होती है। तो ब्रोंक्यूल्स भी पता है कैसे होती है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे करके डिवाइड होती है ना। पर आपको नहीं दिखाना, सो लेट इट बी। इस तरफ दिखाएंगे, इस तरफ नहीं दिखाएंगे। इस तरफ हम सीधा क्या दिखाने वाले, अपना रिब केज, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या दिखा दी, रिब्स दिखा दी, कि इधर मेरा जो है ऐसा रिब केज रहता है, ओके। ये जो रिब केज होता है बेटा, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो थोड़ी सी तुम इधर भी दिखा सकते हो, जस्ट इन केस नहीं दिखानी है तो मत दिखाओ। तो ये मेरी क्या हो गई, रिब्स हो गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा यहाँ पे डायफ्राम, जो कि कैसा होता है, ऐसा डोम शेप रहता है। कैसा होता है बेटा, इस तरह का डोम शेप का डायफ्राम होता है। जब ये रिलैक्स स्टेट में होता है ना, तब ये हमेशा इस तरह का डोम शेप का ही होता है। रिलैक्स स्टेट में इट इज ऑलवेज इन दिस डोम शेप। सो ये क्या हुआ मेरा, डायफ्राम, क्या है, डायफ्राम इन द डोम शेप, ठीक। नाउ अब थोड़ा सा ऊपर से आते हैं, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे हम पहले बना देते हैं अपनी रेस्पिरेटरी पैसेज, ये इधर आया, एंटर किया, ये मेरी बेटा नोज हो गई, ये मेरा रेस्पिरेटरी पैसेज हो गया, ठीक है। इधर ये मेरा कॉमनली एंटर होता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद मेरा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पे आता है लैरिंग्स, जो कि वॉइस बॉक्स भी रहता है। मेल्स में ना काफी प्रोट्रूडिंग भी रहता है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको। और इसके बाद में मेरी आती है ये ट्रेकिया, जिसके अंदर आई विल बी हैविंग
ऐसे रिंग्स होती हैं, सी शेप की कार्टिलेजेस होती हैं, राइट, इसको बोलेंगे ट्रेकिया। इसके बाद डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, ठीक है। तो मेरी ब्रोंकाई कौन सी हो गई, ये और ये मेरी क्या हो गई, ब्रोंकाई, ठीक है। फर्दर और ज्यादा इसने ब्रांच किया और क्या बनाई, ये मेरे पास में क्या बन गई, ब्रोंकियोल्स। बेटा मेरे पास यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी पड़ रही है, बट लेकिन आप उस डायग्राम के ऊपर नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप अलग से ही बनाएंगे। और अंदर बेटा यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे ना जैसे निकाल के शो किया गया है, आप यहीं पे दिखा सकते हो इस तरह के, आप यहाँ पे ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बना के यू विल शो दैट दीज आर योर बेसिकली alveoli, जहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये क्या है मेरी alveoli। ऑल्सो मेक श्योर जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप अपनी सारी लेबलिंग्स ईदर कीप ऑल द लेबलिंग्स ऑन द लेफ्ट और कीप ऑल द लेबलिंग्स ऑन द राइट। अगर कहीं पे मान लो अगर बहुत ज्यादा घिचपिच हो रहा है, तब आप कुछ लेफ्ट कुछ राइट कर लेना, ठीक है, तब वैसा कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम, ओके। चलिए, आई होप यू ऑल आर मेकिंग द डायग्राम्स विद मी, आप बना भी रहे हैं। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम किस किस को नहीं आता, हाँ बड़ा खतरनाक डायग्राम है मैम, क्या डायग्राम है, हम परेशान हो जाते हैं इससे। ओके अगर ऐसा है तो आइए चलो बनाते हैं। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी बनाने का। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है इस तरह से ये दो चीजें दिखानी है, दैट इज वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर। सबसे पहला काम आपको यही करना है, और आप यहाँ एक ऐसा चैम्बर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बनानी है, ये दो वेना कावा, ये मेरी कौन सी हो गई, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर का मतलब है जो कि अपर बॉडी से आ रही है, जैसा यहाँ लिखा है वैसा भी लिख सकते हैं, वेना कावा कमिंग फ्रॉम द अपर बॉडी, आप इसको सुपीरियर वेना कावा भी लिख सकते हैं। और ये मेरी कैसी होती है, इनफीरियर वेना कावा। सबसे पहला काम मुझे ये करना है। अब ये दोनों वेना कावा ओपन किस में हो रही है बेटा, एट्रियम में। और ये कौन सा एट्रियम है, दिस इज द राइट एट्रियम। किस में ओपन होती है ये, राइट एट्रियम में ओपन होती है, राइट। अब राइट एट्रियम से सीधा मेरा ब्लड कहाँ जा रहा है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो सारा एट्रियम में ही जाता है ना, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास में द ब्लड इज एंटरिंग इनटू द वेंट्रिकल्स, तो बेटा यहाँ से ना इसको मेरे को क्या करना है, वेंट्रिकल से जोड़ना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करती हूँ, यस, एंड आई मेक अ वेंट्रिकल लाइक दिस। मैंने अपना ये क्या बना लिया, वेंट्रिकल बना लिया। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, जहां पे मेरा ब्लड एंटर करेगा। अभी देखो जब ब्लड एंटर करता है तो आपको पता है यहाँ पे ना कुछ ऐसे वॉल्स होती हैं, इस तरह की वॉल्स होती हैं, उसके थ्रू एंटर करता है। तो बस वो वॉल्स भी हम यहाँ बना देते हैं इस तरह से, वो दो वॉल्स भी हमने बना दी, इन वॉल्स के थ्रू ब्लड ने यहाँ एंटर किया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ना ये एरो भी बनाना है, जो एरो यहाँ बने हुए हैं ना, जो कि पूरा फ्लो बता रहा है, वो भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली इतना बना के छोड़ोगे, अभी मैं बताऊंगी वो कैसे बनाना है आपको, ठीक है। अब ब्लड कहाँ एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड सीधा कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में, याद है ना आपको। तो मुझे यहां से एक पल्मोनरी आर्टरी निकालनी है बाहर, थोड़ा और ऊपर से निकालते हैं क्योंकि मुझे भी, यस, मैंने क्या किया, यहां से एक पल्मोनरी आर्टरी निकाल दी, ठीक है। ये मेरी क्या जा रही है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी, ऑफ कोर्स लंग्स के पास, ठीक है। अब ये लंग से वापस आती है इस पल्मोनरी वेन्स में, वापस आएगी, कहाँ आएगी, यहीं पे मुझे वेन्स दिखानी है,
ये मेरी इस तरह से वेन्स होती हैं, ठीक है। ऐसे आपको अब यहाँ पे जो चैम्बर दिखाना है ना बेटा, नाउ यू विल बी शोइंग योर लेफ्ट एट्रियम। तो अब मुझे यहाँ पे जो एट्रियम बनाना है वो मेरा क्या होने वाला है, दिस विल बी द लेफ्ट एट्रियम, राइट। और इनके बीच में ये जो मैम ने दिखाया है बेटा, ये क्या होती है पता है तुमको, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये जो होता है ये सेप्टा होती है, ये ऐसी मसल होती है जो इन दोनों चैम्बर्स को सेपरेटेड रखती है, राइट। इसी को हम सेप्टा कहते हैं। तो बस तुमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, और ये जो मेरी वॉल्स है ना बेटा, वो यहाँ से भी है, यहाँ पे भी वॉल्स मेरी यहाँ भी है, ठीक है। वॉल्स मेरी यहाँ भी है वो, ठीक है। ये वॉल्स मेरी यहाँ भी होंगे मूवमेंट के लिए। और हाँ, इसको भी मार्क कर देते हैं, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, लेट्स नॉट डू द यहाँ पे थोड़ा सा हम जस्टिस करते हैं अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, है ना। तो आपने देखा यार, हार्ट एक्चुअली ऐसे वाला हार्ट नहीं होता जो हम लोग जो है डायग्राम्स में बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। हार्ट इज टोटली डिफरेंट, राइट। ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ बच्चे, और ये मेरा राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, राइट। एंड या अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा ब्लड लंग से यहाँ वापस आएगा, लंग से इट विल कम बैक हियर। बेटा लंग्स तुम यहाँ मत बनाना, ये बस मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, लेट्स नॉट कंफ्यूज यू गाइस, ओके। तो ये मेरी क्या हो गई, पल्मोनरी आर्टरी हुई, और ये मेरी पल्मोनरी वेन्स हुई, जहां से मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। सो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स हियर, देन हियर, एंड फिर उसके बाद यहां से निकल के जाता है कहा, एक बड़ी सी अयोटा के थ्रू, है ना। इसको थोड़ा सा लेबलिंग में इधर शिफ्ट कर देती हूँ, बड़ी सी मेरी अयोटा बनी होती है यहाँ पे ऐसे, ये मेरी अयोटा है स्टूडेंट्स। और ये अयोटा ना बाद में जाके छोटी छोटी इस इन आर्टरीज में टूटने लगती है, ठीक है। ओके, राइट। तो अगर तुम्हें यहाँ पे अयोटा, मैंने आपने देखा होगा कि मैम ने डायग्राम से थोड़ी ज्यादा मोटी बनाई है, तो एक्चुअल में होता ऐसा है, अयोटा काफी थिक होती है और बाद में जाके वो छोटी छोटी आर्टरीज में ब्रेक होती है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम तो बिल्कुल जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसा ही बनाएंगे, तो फिर आप इसको पतला करके ऐसे भी सिंपली अयोटा लिख के छोड़ सकते हैं, मत लिखो आर्टरीज, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। अब देखो ब्लड कैसे कैसे आता है, अपर वाली बॉडी से ऐसे ब्लड आएगा, लोअर वाली बॉडी से यहाँ से ब्लड आएगा, एंटर कहाँ करता है, राइट एट्रियम में, ठीक है। ये बनाना है आपको, ये एरोज जरूर बना के आने हैं। यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से इच ये पूरा जाएगा वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टर्न होके किधर जाता है, इनटू योर पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से जाता है तुम्हारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स से फिर वापस आएगा इधर और इधर, एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल से वापस जा रहा है कहा, अयोर्टा के थ्रू आउट into the body cells, right? Okay, so does it look more sensible? ये तुमको ज्यादा बेटर लग रहा होगा आई गेस, है ना। इसमें तुमको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ना एक एक चीज करके बनाई है। जब तुम एक बारी में पूरा डायग्राम देखते हो नहीं समझ में आता, एक एक करके देखते हो समझ में आता है। प्लीज इसको ड्रॉ जरूर कर लेना बच्चों। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अच्छा, अब इसका क्या करते हैं ना बहुत सारे लोग, इसको एज अ बॉक्स डायग्राम बना देते हैं। क्या कर देते हैं, बॉक्स डायग्राम, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है।
यू कैन डेफिनेटली डू दैट। आप इसको बॉक्स डायग्राम के फॉर्म में बना के आ सकते हो, मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको, राइट। सो पहले चलो हम ये हार्ट वाला ही देख लेते हैं। तो हार्ट में तुमको वही इस तरह से तुम यार 4 चैम्बर्स यहाँ दिखा दो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और हमें दिखानी है यहाँ से मेरा बॉडी टिश्यूज, ठीक है। और यहाँ मेरे क्या होने वाले हैं, लंग्स, राइट। अब होता क्या है, यहाँ पे बेटा बॉडी टिश्यूज के अंदर आपकी इस तरह से है ना कुछ कैपिलरीज होती है, वो ब्रेक होती है और आपके ब्लड्स को जाके क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू सप्लाई द ब्लड, यहाँ पे ब्लड जाएगा, राइट। और इनसे जितना भी गंदा ब्लड है वो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सब यहाँ से ले लिया जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो अच्छा वाला ब्लड आता है वो इनकी तरफ आ रहा है, ऑफ कोर्स हार्ट से। कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये मेरी क्या है, बॉडी टिश्यूज हैं, ये मेरी बॉडी टिश्यूज हैं। और इसको भी हम ऐसे ही बना देते हैं, कुछ ऐसा ही बना देते हैं। ये आप इस तरह का चेकर्ड बना सकते हैं, ये बस ये दिखा रहा है। अब देखो आप सोचोगे कि मैम हमने तो आपने तो पेन से दिखा दिया, हम कैसे दिखाएंगे। तो आप लिख सकते हैं, इसी में ही आप शेड कर सकते हैं, ऐसा ना, इसको थोड़ा सा डार्क और उधर वाले को थोड़ा लाइट, समझ रहे हो आप, इसको थोड़ा सा शेड कर देना, ये एक तरीका हो सकता है टू डिफरेंशिएट, ओके। जहां पे बेटा आपको जरूरत लगे ना, आप हल्की सी पेंसिल से शेडिंग कर सकते हैं, फाइन। अब देखो मैंने ना मोटा मोटा यहाँ पे बना लिया है, अब मेरे को सिर्फ पाथवे बताने होंगे। ये हो गए मेरे लंग के टिश्यूज, ठीक है, ये मेरे लंग के टिश्यूज हो गए। अब ब्लड फ्लो कैसे होता है, देखो यार, मेरे बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज करेंगे, इन्होंने सब न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लिया है ना, सब आपका वेस्ट जो है वो जाएगा, और कहाँ जाता है, अभी आपने देखा था हमारे राइट एट्रियम में जाता है, थ्रू द वेना कावा, है ना। तो यहाँ ऑफ कोर्स यू विल राइट वेना कावा, ठीक है। अब यहाँ आएगा, यहाँ एंटर करेगा, इसके बाद में यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, इट विल, यहाँ से ही आप एक ट्यूब बनाएंगे शोइंग द फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड्स द लंग। अब ये मेरी क्या हो गई, है ना, राइट वेंट्रिकल से गया किसके पास में, ये क्या है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या हुई मेरी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इस तरफ अब जब वो साफ हो जाता है ब्लड, उसमें से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया गया, तो नाउ इट इज कमिंग बैक वेयर, इन द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। एंड देन स्टूडेंट्स इट कम्स बैक टू द वेंट्रिकल्स, और फिर वेंट्रिकल से इसको कौन लेके जाता है, फिर मेरी अयोटा लेके जाएगी, है ना, कौन लेके जाएगी, अयोटा आर्टरीज, एंड फर्दर आपकी, आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, नहीं तो फिर जैसे था ऐसे ही दिखा दो, यहीं से घुमा के, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, मेरी अयोटा। तो ये तो हो गया जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब इसी को हम ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल है, ब्लॉक डायग्राम कंपैरेटिवली ज्यादा सिंपल भी है।
तो आपको सबसे पहले इस तरह से हार्ट को एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, जिसके अंदर 4 चैम्बर्स है। यहाँ पे आपका एक ब्लॉक जो हो जाएगा वो बॉडी टिश्यू होगी और एक ब्लॉक हो जाएगा मेरा लंग्स। दिस इज कंपैरेटिवली मोर इजी। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, राइट और एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ द ब्लड, यहां से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ एंटर करता है, इधर, ठीक है। इसके बाद में ये एंटर किसकी वजह से किया, पल्मोनरी आर्टरी, फिर यहां गया, राइट, और उसके बाद में डायरेक्ट अयोर्टा ले आया। कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, मैंने सिंपली बॉक्सेस बनाए और मैंने इस तरह से घुमा घुमा के आपका जो है एरोज बना दिए, और पता भी चल रहा है कि अब आपको अगर करना है ना तो आप थोड़ा सा मोटी लाइन और पतली लाइन करके बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी से कहा जाएगा, सबसे पहले राइट एट्रियम में जाएगा थ्रू द वेना कावा, फिर वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से आप ऐसे दिखा सकते हैं थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। एक सेकेंड ना, इसको थोड़ा करेक्ट करो, यहाँ पे हमने आर्टरी लिख दिया है, इसको वेन लिखो, ठीक है, राइट। सो दिस इज नोन एज द बॉक्स डायग्राम, ये होता है बॉक्स डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम भी बनाते हो तो कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, again a very important diagram of your excretory system. Yeah, let's quickly draw it out. देखो, आपको तुमको ना इसमें बॉडी भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम बना सकते हो। पहले तुमको इस तरह से बीन शेप की किडनी बनानी है। क्या बनानी है बेटा, इस तरह से हमारे पास होती है किडनी, ये राजमा जैसी शेप की क्या हो गई हमारे पास, किडनी। अच्छा, इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, एक को थोड़ा सा, जो तुम्हारी लेफ्ट वाली होगी उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, राइट वाली को थोड़ा सा स्लाइटली लोअर, राइट, बिकॉज दिस इज हाउ दे आर प्लेस्ड। अब तुमको बनानी है यहां से हमारी कैपिलरीज बेटा, इस तरह से। सो यहाँ पे ये वाली जो मेरी ट्यूब आप देख रहे हो, ये ब्लू कलर की, ये क्या है, ये रीनल वेन है। रीनल वेन, रीनल टर्म जहां भी आता है दैट मींस समथिंग रिलेटेड टू द किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये वाली वेन ना डायरेक्ट मेरे कहाँ एंटर कर रही है, किडनी में एंटर करती है, इसीलिए इसको रीनल वेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, रीनल वेन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप पूरा डायग्राम। फिर ये जो रेड वाली आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द अयोटा। ये रेड वाली क्या जा रही है बच्चे, दिस इज द अयोटा, ठीक है। ये वही अयोटा है which is carrying the blood, the oxygenated blood। तो ये अयोटा भी इन्हीं किडनी से कनेक्टेड होती है, मतलब दोनों ही कनेक्टेड होती है, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे आपके आर्टरीज और वेन से मैंने अपनी किडनी को कनेक्ट करा दिया, ठीक है। मैंने अपनी किडनी को आर्टरीज और वेन से कनेक्ट करा दिया। ये मेरी लेफ्ट किडनी है, ये मेरी राइट किडनी है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस अयोटा से मेरे पास में जो इधर एंटर कर रहा है, ये क्या होने वाली है, दिस इज द रीनल। देखो, दिस इज, ये मेरी जो जा रही है ये पूरी ट्यूब, दिस इज वेना कावा, इसमें जो एंटर करेगा वो रीनल वेन होगी, बिल्कुल इसी तरह से। ये मेरी बॉडी की अयोटा है। अच्छा, इसको भी ना थोड़ा सा यहाँ पे लिखो आप लोग ऐसे, दिस इज व्हाट, ये मेरा क्या है, रीनल वेन। ये वाली मेरी रीनल वेन है जो किडनी में जा रही है,
ठीक है, और ये वाली मेरी क्या है, रीनल आर्टरी। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? तो किडनी हो गई, लेफ्ट और राइट किडनीज। फिर मेरे पास में ये एक वेना कावा है, इसमें से जो किडनीज में एंटर कर रही है वो हमारी रीनल आयोटा और सॉरी रीनल आर्टरी और वेन हो जाएगी। नाउ उसके बाद में स्टूडेंट्स, इस किडनी से आपको दिखानी है पतली पतली ऐसे ट्यूब्स जाते हुए। ठीक है, आप क्या दिखाएंगे, इस तरह से पतली पतली यहाँ से ट्यूब्स निकलते हुए दिखाएंगे ऐसे। These tubes are nothing but your ureters। क्या होती है ये, यूरेटर्स होती हैं। ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड बाय अ यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में मेरे पास क्या आता है, यूरेटर। ओके, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। फाइन, हो गया डायग्राम, बनाया सबने? डिड यू गाइज ड्रॉ, डिड यू गाइज प्रैक्टिस द सेम डायग्राम? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, बना ऐसा ही बिल्कुल सेम सबका? ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है मेरे पास में ये नेफ्रॉन का। अभी नेफ्रॉन में भी बड़ी गड़बड़े हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है ना नेफ्रॉन भी। तो देखो नेफ्रॉन आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आप ना ऐसा ऐसा क्या बनाओगे, जैसे वो नहीं होता जो ओपनर होता है आपकी बॉटल्स का, वैसा बनाना है ओपनर। ठीक है, ये ओपनर बेसिकली क्या है, दिस इज बोमन्स कैप्सूल। इसको यहाँ पे लिख भी दो, क्या है ये, बोमन्स कैप्सूल। अब इसके अंदर क्या इंटर कर रही होती है तुम्हारी, इसके अंदर तुम्हारी रीनल आर्टरी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे ना इस तरह से बहुत सारी कैपिलरीज का ऐसा गुच्छा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज का ऐसा गुच्छा फॉर्म हो जाता है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लेबल नहीं है, बट बोमन्स कैप्सूल और साथ में आपका ये जो ग्लोमेरुलस है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं ना, एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मैल्पीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्प्यूसल। ठीक है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देता है। अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ना एक ट्यूब्यूलर सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ट्यूब कॉइल्ड बनानी है, और कॉइल्ड, ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपकी कहलाती है पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब पहली, कॉन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल्ड, और ट्यूब्यूल मतलब ये ट्यूब के जैसी है। इसके बाद यहां से ना आप बनाएंगे इस तरह का लूप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा आप क्या बनाएंगे, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस लूप को हम बोलते हैं क्या, हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं इस लूप को हम, हेनलेज लूप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हेनलेज लूप कहते हैं। एंड फाइनली ये तुम्हारा एक और कॉइल्ड ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होता है। नाउ दिस टाइम ये तुम्हारी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज डीसीटी, जो कि ओपन होती है एक फाइनल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट में ना और भी आपकी बहुत सारी इस तरह की जो है डीसीटीज ओपन हो रही होती हैं, है ना, तो इसलिए इसमें से आप इस तरह की ट्यूब्यूल्स निकालते हुए दिखा सकते हैं।
तो ये क्या है मेरी कलेक्टिंग डक्ट। अभी देखो आपने ना नेफ्रॉन का तो पार्ट बना दिया, ये जो आपने बना दिया ये पूरा नेफ्रॉन का पार्ट है, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी और कंडक्टिंग डक्ट। अब इसमें आपको क्या दिखाना होता है, जो यहाँ घुचड़ू मुचड़ू हो रखा है, व्हाट इज दिस बेसिकली, इसमें ना आपके कुछ ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये जितने भी आपको यहाँ पे रीनल आर्टरी की ब्रांचिंग दिख रही है ना, वो इसके सराउंडिंग में पूरा इस तरह से प्रेजेंट रहती है। तो बेटा ये जो रीनल आर्टरी है ना, ये इस तरह इसके पूरे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इससे इसको पूरा कॉइल करके रखती है, ठीक है, हर जगह से, राइट। तो ये आप दिखा सकते हैं, ये आपकी क्या हो गई, रीनल आर्टरी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे रीनल वेन्स भी होती है, जो यहाँ पे जाके फाइनली कैपिलरीज फॉर्म कर देती है, ठीक है। अब ये इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी ना कैपिलरीज जैसी बना देती है, ठीक है। ऐसा, ये तुमको बस हेनलेस लूप के सराउंडिंग में दिखाना है, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे ना ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन एक तरह से इन दोनों के बीच में कुछ प्रोसेस चलता है, अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन का, राइट। तो वो उसके लिए हमको ये चीज दिखाना बहुत जरूरी है, समझ गए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, ये वाला जो पार्ट होता है ना बेसिकली कैपिलरीज का, इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कई टीचर्स तुमको बोले कि कोई जरूरत नहीं है बनाने की, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन में इस वासा रेक्टा का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिटली वर्क करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल आपका जो हेनलेस लूप है, ये उसी के ऊपर बिल्कुल उसी शेप में, यू शेप में ही वासा रेक्टा भी प्रेजेंट होता है, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, राइट। ऑल राइट, आई होप एवरीथिंग इज डन टिल हियर, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई ना। चलो नेक्स्ट आते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे। दिस इज अ वेरी इजी डायग्राम। सो न्यूरॉन में आपको क्या दिखाना है, सबसे पहले यू आर गोइंग टू मेक अ सेल बॉडी लाइक दिस, आपने यहाँ पे ऐसा सेल बॉडी दिखाया, ठीक है। उसके बाद आप ना बेटा यहाँ से ऐसे डेंड्राइट्स निकाल दो, ये आपने क्या बना दिए, यहाँ से डेंड्राइट्स। इसके बाद में एक लंबी सी यहाँ से क्या जाने वाली है सेल बॉडी में से, एक्सॉन। फिर ये एक्सॉन बाद में जाके टर्मिनेट कर जाती है किसमें, तुम्हारे नर्व एंडिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में ये जो अलग से पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये क्या होती है, ये ना माइलिन शीथ होती है। क्या होती है ये माइलिन शीथ होती है, किसी किसी न्यूरॉन में होती है, किसी किसी में नहीं होती। व्हाट इज दिस, दिस इज द माइलिन शीथ। क्या है ये, माइलिन शीथ है, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती है, ओके। चलो नेक्स्ट डायग्राम, अगेन एन इम्पोर्टेंट डायग्राम। देखो हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस, सबको पता है मैम बटरफ्लाई बना देनी है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या दिखाएंगे, आपको सबसे पहले ये वाला डायग्राम समझ में आना चाहिए। देखो हो क्या रहा है, आपका एक हाथ दिखाया गया है, ये आप कुछ भी दिखा सकते हो कि कुछ पिन चुभा है या गरम को कुछ टच किया है ना। तो ये यहाँ पे आपका रिसेप्टर की तरह एक्ट किया और आपकी जो स्किन थी वो रिसेप्टर था। अब आपको दिखानी होगी ये वाली, ये मेरी क्या जा रही है, सेंसरी न्यूरॉन। बेटा ये न्यूरॉन कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंच के ये बाद में आपकी रिले न्यूरॉन को सिग्नल देती है। रिले न्यूरॉन सिग्नल लेके वापस से लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन, और आपके मसल को जाके बोलता है कि अभी हाथ वहां से खींच लो,
ठीक है, बस इतना तुमको शो करना है, मेन पार्ट जो है वो यही है। अब इसमें तुम्हारा यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की बटरफ्लाई बुरी बन जाती है या हाथ आड़ा टेढ़ा बन जाता तो कोई नंबर कट नहीं करेगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो मेन काम है वो दैट इज ऑफ कोर्स आपका किस तरह से आपने पूरे प्रोसेस को समझाया है। सो ये इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है ऑफ कोर्स, है ना। राइट और हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है दिखानी कि यहाँ से मैसेज ब्रेन तक जा रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन को भी जाता है, ब्रेन ही बताता है आगे, ऐसा नहीं कि खुद कर देगा ये। तो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन रिएक्शन तुरंत आ जाता है पर ब्रेन को भी बताता है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपका सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ये हमने बना दिया। इधर से हमको क्या बनाना है, एक हाथ बनाना है जिसने एक हॉट वेसल को टच किया। ठीक है, ये वेसल क्या था, हॉट वेसल आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, मेरी जो स्किन है यहाँ क्या हो गई, रिसेप्टर। ठीक है, फाइन। अब क्या हुआ, पहले यहां से सिग्नल कौन लेके गया, मेरी सेंसरी न्यूरॉन, है ना, किसके पास में लेके गई है, टू द स्पाइनल कॉर्ड। कौन लेके जा रहा है बेटा, ये मेरी सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रही है और यहाँ पे जाके इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द सिग्नल टू माय रिले न्यूरॉन। ठीक है, जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या होती है बेटा ये, इंटर न्यूरॉन या इसको रिले न्यूरॉन कहते हैं। दिस इज द रिले न्यूरॉन। रिले रेस खेलते हो ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। ठीक है, अब यहां से सिग्नल कहाँ आया, यहां से सिग्नल मेरा मोटर न्यूरॉन लेके गया, किसके पास, मेरे यहाँ पे मसल्स के पास लेके जा। पहले मैं लिख देती हूँ, दिस इज द मोटर न्यूरॉन, और मेरे मसल्स को बोला कि अरे भाई अपने हाथ को खींच लो, है ना, नहीं तो जल जाएगा। ऐसा ही होता है, यस। बस इतना बताना है, दैट्स इट। ठीक है, एंड यस मसल तुम्हारा यहाँ इफेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बताना है कि इफेक्टर क्या है, जिसने रिस्पॉन्स शो किया है। आपका सेंसरी रिसेप्टर क्या होता है, जिसने सेंस किया है सेंसेशन को या किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव किया है, वो आपका क्या है, रिसेप्टर है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, येट अ बिट डिफिकल्ट, बट हो जाएगा तुम लोगों से, ट्रस्ट मी। अभी तक इतनी सारी चीजें हो गई तो ये भी हो जाएगा। पहले देखो, लेट्स अंडरस्टैंड एंड ट्राई कि ब्रेन डिवाइडेड कैसे है। बेटा तुम लोगों ने वैसे तो ये सब पढ़ा होगा, ठीक है, दोबारा से मैं डायग्राम के फॉर्म में बताती हूँ कि डायग्राम जब बनाने भी चलोगे ना तब भी तुमको ऐसे ही ध्यान में रखना है, तो ना तुमसे कुछ भी छूटेगा नहीं। पहले तुम देखो, फोर ब्रेन में मेरा माथा आता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरी फोर ब्रेन की आएगी पूरा, जिसमें दिस इज देयर, दिस एंटायर पूरा मेरा सेरिब्रम, ये पूरा का पूरा मेरा किस में आता है, फोर ब्रेन में। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बीच में सेंटर में तुम बिल्कुल ऐसे दिखाओगे मिड ब्रेन, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे हम लोग। राइट, देखो पहले तुम्हारा जो ब्रेन होने वाला है, तुम ऐसे करके ये क्या किया मैंने, ये क्या किया, ब्रेन मेरा पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो ऐसा बनाना बहुत जरूरी है। ये क्या होती है, मेरी स्पाइनल कॉर्ड।
है ना, इट इज मेकिंग द पार्ट ऑफ योर व्हाट, ब्रेन, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड बनाना बहुत जरूरी है यहाँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ब्रेन के पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिफोर स्टार्टिंग विद द ब्रेन, उसके पास में ना एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है, क्या बोलते हैं उसको, वी कॉल इट एज क्रेनियम। तो वो तो बहुत ही जरूरी है बनाना, इसका ब्रेन बॉक्स, ठीक है, क्या है इसका ब्रेन बॉक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट of the brain, that is cranium or the skull or the brain box, कुछ भी कह लो। ये बोनी स्ट्रक्चर होता है, इसके बिना तुम्हारा ब्रेन जो है वो क्या, प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगी ब्रेन को, है ना, कैसा भी डैमेज हो सकता है। अब तुमको यहाँ पे दिखानी है ये मेलिंजेस। अब तुम बोलोगे मैम मेलिंजेस क्या है, देखो मेलिंजेस बनाने से पहले हम क्या कर सकते हैं ना, पहले हम ये सेंटर वाला पार्ट बना सकते हैं ताकि बाकी हम आपके सेरिब्रम से भर सके, समझ रहे हो। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फर्स्ट इनिशियली मेक दिस सेंटर वाला पार्ट हियर, ऐसा है ना, हमेशा सेंटर वाला पार्ट तुम्हारा बना सकते हैं पहले, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे पास जो भी स्पेस उसके बाद में बच जाती है वो क्या रहने वाली है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखो। नीचे ये मेरा क्या है, एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर मैं कह सकती हूँ। ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर क्या है, ये होता है मेरा सेरिबेलम। देखो ये मेरा सेरिबेलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड हमने मार्क कर लिया, ये वाला रीजन मेरा मेड्यूला है एंड दिस पार्ट इज माय पॉन्स। देखो मैंने क्या क्या मार्क कर दिया, मेरा हमने ये मेरा मेड्यूला हो गया, ये मेरा पॉन्स हो गया, और ये मेरा क्या है सेरिबेलम। पहले तुम इतना कर दो, पहले बस तुम इतना यहाँ पे इतना कर लो, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे बना देती हूँ सेंटर में मेरे पास में क्या है, मिड ब्रेन। यहाँ पे मेरे पास सेंटर में क्या है, मिड ब्रेन, ठीक है, मेरे पास क्या है मिड ब्रेन, सेंटर में आई हैव दिस मिड ब्रेन। तो हमने मिड ब्रेन मार्क कर लिया, हमने क्रेनियम कर लिया है, स्पाइनल कॉर्ड कर लिया हमने, ये सब कर लिया है। पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, ये दो चीजें मेरे पास बच जाती हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइपोथैलेमस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मिड ब्रेन ओनली, है ना, ये मेरे मिड ब्रेन का ही इनफैक्ट पार्ट होता है। थोड़ा सा मिड ब्रेन को हम एक्सटेंड करेंगे नीचे तक, राइट। ये यहाँ पे मेरे पास में क्या रहता है, दिस पार्ट इज हाइपोथैलेमस, और ये मेरी क्या होने वाली है पिट्यूटरी, छोटी सी मेरी पिट्यूटरी है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, राइट। अब इसके अलावा बाकी जो भी कुछ है वो सभी क्या है, दिस इज एंटायरली योर सेरिब्रम। तो तुम उसको इस तरह से जो ऐसे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में दिखा सकते हो, है ना, ऐसे तुम्हारा ये क्या हो गया साहब, सेरिब्रम। मेन चीज क्या याद रखनी है, मेरे पास ब्रेन के अंदर पहले मुझे उसका आउटलाइन बना लो, फिर मुझे क्रेनियम दिखाना है और स्पाइनल कॉर्ड दिखानी है, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे से बेटा आप यहाँ से पहले आपका जो है हाइंड ब्रेन के सारे पार्ट्स बना दो, दैट इज योर मेडुला। इधर आपने क्या बना दिया, सेरिबेलम बना दिया, ठीक है, ये मेरा सेरिबेलम हो गया, ये मेरा पॉन्स हो गया, मैंने बना दिया यहाँ पे ये सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पे मेरी एक छोटी सी पिट्यूटरी होती है, राइट, सेंटर में मेरा ये
मिड ब्रेन है और उसी के यहाँ पे मेरा हाइपोथैलेमस आप शो करेंगे और रेस्ट जो बच जाता है दैट इज सेरिब्रम। फाइन, डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा हाइड्रा का डायग्राम जो कि आपकी बडिंग दिखा रहा है। सो यानी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया। सो रिप्रोडक्शन में आपके वैसे ज्यादा डायग्राम्स इतने हैं नहीं, लाइफ प्रोसेस से ज्यादा डायग्राम्स है, बट ये आ सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है यार, आपको ये तो आप कैसा भी बना दो, इसके बहुत सारे आपको टेंटेकल्स दिखाने हैं, है ना, क्या दिखाने हैं, टेंटेकल्स। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये मेरे पास में पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, इसके पास में क्या होगा, एक बड निकलेगी, इस तरह से क्या निकलेगी, बड, जो कि एक आउटग्रोथ है। उसके बाद में बेटा ये जो बड होती है यहीं पे धीरे धीरे ग्रो करती रहती है और एक डॉटर टेंटेकल इसी की बॉडी पे चिपक के ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ग्रोइंग, राइट। इसके बाद में धीरे धीरे ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। बेटा आप पहले पेरेंट बॉडी बनाएंगे, फिर बड दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप इसको ग्रोइंग दिखाएंगे, एंड फिर आप अलग से ये भी दिखा सकते हैं कि फाइनली ये यहाँ से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, डिटैचेस, और मेरी डॉटर हाइड्रा, ऐसे भी कर सकते हैं, डिटैचेस एंड फॉर्म्स डॉटर हाइड्रा, ठीक है। तो आप ये सारे स्टेप्स दिखा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बच्चा लोग, नेक्स्ट आ जाओ, दिस स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। तो स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली मेरे पास में इस तरह से, मैंने तुमको बताया था ना, यहाँ पे क्या होती है, ये हाइफी होती है, हाइफी, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली हाइफी, राइट। इनमें से कुछ आपके इस तरह ऊपर उठ जाते हैं और स्पोर को बियर करने वाले स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, दे बिकम स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरैंजियोफोर, इनको क्या बोलते हैं, स्पोरैंजियोफोर, बिकॉज दे आर बियरिंग द स्पोर्स, स्पोर बेयर करने वाले स्ट्रक्चर मतलब स्पोरैंजियोफोर। इनके पास में होता है इस तरह से ये गोले गोले वाले स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं स्पोरैंजियम, जिसके अंदर आपका एक्चुअल में स्पोर्स प्रेजेंट है। तो वो स्पोर्स भी आप दिखा दीजिए बेटा, कि इसके अंदर क्या है बेटा, आपके स्पोर्स है, ठीक है। और इवन बर्स्ट करते हुए भी दिखा सकते हैं इनमें से एक आधा, कि बर्स्ट करता है तब ये स्पोर्स ऐसे रिलीज होते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर, राइट। ये आपका स्पोर फॉर्मेशन से आपके फंगस के अंदर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे ये फ्लावर वाला स्ट्रक्चर। सो व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर सेज, फ्लावर, और आपके इंपॉर्टेंट जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है वो दिखाए गए हैं। सो स्टूडेंट्स इजी डायग्राम है, आप यहाँ पे कैसे भी बना सकते हैं, इस तरह से आपने पहले पेटल्स ड्रॉ कर दी, सुंदर सुंदर पेटल्स हैं आपकी, कलरफुल पेटल्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या आ जाती हैं, सेपल्स, ठीक है। यहीं पे मेरा क्या अटैच होता है जी, पिस्टल इज अटैच्ड। व्हाट इज अटैच्ड, द पिस्टल, जिसमें आई हैव all the three structures you have to mark, stigma, style and ovary, जो कि तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, पिस्टल, ठीक है। देन सिमिलरली मेरे पास मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे,
जिसमें आई हैव स्टेमेंस, ये मेरे पास में क्या होती है बेटा, स्टेमेन, और इनके ऊपर क्या होते हैं, बायलोब्ड एंथर्स। इस तरह से इनके ऊपर एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरे क्या हो गए, एंथर्स। और ये दोनों मिलके क्या बनाया, सॉरी ये मैंने स्टेमन लिख दिया, माय बैड। ये मेरी क्या है, फिलामेंट। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाया, स्टेमन। फाइन, दोनों मिलके क्या बनाया, स्टेमन। नेक्स्ट बेटा, इसके अंदर आप दिखा सकते हैं अगर आपको दिखाना है तो, बाकी इतना जरूरी नहीं है। इसके अंदर आपका ऐसा एम्ब्रियो सैक होता है ना, जहां पे आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, ऐसा ऐसे ये नजर आता है एम्ब्रियो सैक। फाइन, तो हमें यहाँ पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स बताने हैं। एसेंशियल में मेरे पास में क्या क्या आ गया है, एसेंशियल में आई हैव दिस व्हाट डू वी से, पिस्टल और स्टेमन। क्योंकि एसेंशियल क्यों है, बिकॉज दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, और नॉन एसेंशियल में मेरे पास पेटल्स और सेपल्स होते हैं, बट फिर भी although they are not participating in the reproduction but still they have certain functions. For example, अगर मैं sepal की बात करूँ, so it is protecting your flower in a bud stage, whereas if we talk about your petals, so petals they are involved in the attraction of the pollinators. Pollinators को attract करने के लिए they are important. Fine. चलो जी नेक्स्ट देख लो, germination of your pollen grains. इसमें तुमको कुछ नहीं दिखाना, मतलब ऑफ कोर्स दिखाना है, मतलब इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ज्यादा मोटी ओवरी बना दी ना हमने, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, पहले तो मार्क कर दो, ये मेरा स्टिग्मा है, ये मेरी स्टाइल है, और ये मेरा ओवरी है। फाइन, इसके अंदर मेरा क्या है जी, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक के पास में मैंने तुमको बताया ऐसे से कुछ होते हैं, 3 सेल्स इधर होते हैं बेटा, 3 सेल्स इधर होते हैं, और 2 एकदम यहाँ ऐसा सेंटर में होते हैं, ऐसा ये नजर आता है। फाइन, अब तुमको दिखाना क्या है कि पॉलन ग्रेन आया, ये एक पॉलन ग्रेन है, उसने लैंड किया। ठीक है, लैंड करके यहां से मेरी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होना चालू हो गई। अब ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, इधर आके एंटर करेगी हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, राइट। और फ्यूजन कैसे होता है, यहाँ पे मेरा मेल गैमीट आ रहा है, दैट इज द स्पर्म इज कमिंग, और ये मेरी यहाँ पे क्या है, एग है, यानी फीमेल गैमीट है, और यही पे इनका फ्यूजन होगा। ठीक है, ये घूमता घुमाता हुआ आएगा आएगा आएगा, और यहाँ के एंटर करके फ्यूज कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू शो हियर। क्लियर, पॉलन ट्यूब भी मेंशन कर देना, पॉलन ट्यूब इंपॉर्टेंट है, पॉलन ट्यूब भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। और बेटा यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है कैसे होती है, कीमोट्रोपिज्म चलता है ना, केमिकल सिक्रीट होते हैं स्टिग्मा के अंदर, और उसी के स्टिग्मा स्टाइल से घूमता घूमता इट कम्स टू द आपका ओवरी तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखो, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही आपका ज्यादा पूछा जाता है, मेल इतना पूछा नहीं जाता। तो तुमको पहले यहाँ पे ना ऐसा दिखाना है, दो फैलोपियन ट्यूब दिखानी होगी बच्चे, इस तरह से। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई,
फैलोपियन ट्यूब या इसको ओविडक्ट कह लो, राइट। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, हियर आई हैव द ओवरी, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ओवरी, राइट। थोड़ी सी ओवल कर लेते हैं, ओवल शेप की होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे आप ना इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे you can make it like this also in a simple form. Basically what is it showing, ये तुम्हारा यूट्रस हो गया, ये तुम्हारी सर्विक्स हो गई, और ये होगा वेजाइना। अगर तुम ऐसे भी बना दोगे, nobody is gonna cut your marks. This is absolutely showing the correct structure. इसके अलावा आप अंदर की मेटर्नल टिश्यूज को जरूर दिखा देना, ठीक है जी। यूट्राइन टिश्यूज आप थोड़ा सा दिखा देना, यहाँ पे आपकी यूट्रस की टिश्यूज होती हैं इस तरह से, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा मोटी रहेगी, राइट। ठीक है, ये हो गया मेरा यूट्रस, डन। ठीक है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेबलिंग्स क्या इंपॉर्टेंट है, वेजाइना, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, दीज आर द इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स हियर। इतनी ही लेबलिंग्स आपको लेबल करनी है, उसके अलावा अगर आपको आती है तो कर सकते हो, नहीं आती तो यू कैन लीव इट। बताने का तो मैं आपको बहुत सारी बता सकती हूँ जो क्लास 12th में पढ़ाई जाती है, बट देयर इज नो पॉइंट ना, ठीक है। जितना एग्जाम में पूछा गया है बस उतना ही करो, फाइन। लास्ट बेटा ये डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि ये एक ऐसा क्रॉस है जहां पे आपके क्या लिया गया है, दो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस किया गया है, ठीक है। तो यस, ये भी आ सकता है क्रॉस करना आपका। सो यहाँ पे देखो पेरेंट्स क्या लिए गए, सबसे पहले आपके पेरेंट्स लिए गए थे राउंड येलो, ठीक है, येलो राउंड लिए गए हैं, और आपका ग्रीन रिंकल्ड, है ना। येलो राउंड को क्रॉस किया गया किससे, ग्रीन रिंकल्ड से, ठीक है, ये हुआ। अब इनके यहाँ पे गैमीट्स कैसे बनेंगे बेटा, गैमीट्स क्या बन सकते हैं, इधर से क्या गैमीट, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, ये गैमीट्स बन पाएंगे इधर, फाइन। इधर के अगर देखें तो गैमीट्स क्या बन सकते हैं, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल। अब मेरे यहाँ से F1 जनरेशन जब आती है तो कैसी आती है F1 जनरेशन बच्चे, इसका इससे, इसका इससे, दोनों में ही, मतलब इन एवरी केस आई विल बी गेटिंग दिस एज माय F1 जनरेशन। दैट मीन्स अगेन येलो राउंड, येलो राउंड, बट कैसा, दिस इज हेट्रोजाइगस ना, होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। अब यहां से मेरे पास कैसे गैमीट्स आएंगे बच्चे, कैसे गैमीट्स आ सकते हैं इससे, इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, इट कैन बी कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। सिमिलरली यहां से भी मेरे पास 4 ही गैमीट्स आ सकते हैं, यही सेम, ठीक है, सेम ही गैमीट्स यहां से भी आएंगे, राइट। अब नाउ इनका क्रॉस करके मेरे को क्या मिलेगा, F2 जनरेशन, ठीक है।
तो अब मैं इसके बाद में क्या बनाने वाली हूँ, मेरी नेक्स्ट दैट इज दिस F2 जनरेशन। मैंने आपको पूरा क्रॉस करके दिखाया, इफ यू कैन सी आई हैव डन द एंटायर क्रॉस फॉर यू जस्ट टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि गैमीट्स कैसे कैसे कहाँ से फॉर्म हुए और कैसे ये क्रॉस हुआ है ना। सो या नाउ F2 जनरेशन के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ना एक पुनेट स्क्वायर बना दिया है। पुनेट स्क्वायर बना दिया है। लेट्स कंप्लीट दिस। मेल फीमेल का क्रॉस होगा, सारे गैमीट्स लिख देते हैं फटाफट से। ठीक है ना। यस, लेट्स डू द क्रॉस नाउ। सो मैं इसको फटाफट से फिल कर देती हूँ, आप लोग भी साइड बाय साइड फिल करते रहिए। ओके, किया कब सबने फुल। अब देखो एक एक करके देखते हैं हमारे पास कितना कितना क्या आ रहा है। येलो राउंड बेटा मेरे पास यहाँ कितना आया, येलो राउंड मेरे पास कौन कौन से होंगे, दिस 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 even this and this. So if you count it, these are 9 in number. कितना है टोटल, 9 है। अब आते हैं येलो रिंकल्ड कितने हैं यहाँ, येलो रिंकल्ड कितने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी आर येलो रिंकल्ड। सो येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड, हाउ मेनी, 3। फाइन। नाउ अब ग्रीन राउंड कितने हैं, हाउ मेनी आर ग्रीन एंड राउंड, this is green and round and green round, again 3। Okay, last, how many are green and wrinkled, green और wrinkled कौन सा है, सिर्फ एक ही बचा है, the last one। So here your ratio comes out to be, यहां से जो मेरी phenotypic ratio आती है, phenotypic मतलब दिखने में, देखने वाइज जो आपकी रेशो है वो कैसी है, 9:3:3:3:1। What is the ratio? 9:3:3:1। Done. So it's an important diagram and it can even come in the form of a question, right? So yeah, this was the last diagram. So ये इतने diagrams कर लो आप,
मोर देन इनफ है, ठीक है, इससे बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाता है। सो या डू प्रैक्टिस दीज डायग्राम्स, जो मैंने आपको टेक्निक से बताया वैसे ही करना है, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।